हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं और ये है मोलैरिटी। दोस्तों, मेरे और वीडियो भी आएंगे जो कि मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बच्चों को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने वाली चीज़ होती है मोल कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी सबसे पहली बात हम किस हेडिंग के अंदर पढ़ते हैं, मतलब मेनली क्या समझाते हैं हम मोलैरिटी के हेल्प से। मोलैरिटी से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का अगर जनरल मीनिंग देखा जाए तो हमें पहले से पता है, जैसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं उसका मतलब ये है कि सॉल्यूट ज़्यादा है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, और जब हम डाइल्यूट बोलते हैं तो हम उसमें बोलते हैं सॉल्यूट कम है, इसका मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि सॉल्यूशन जो है दो कंपोनेंट से बना होता है। एक है सॉल्वेंट जिसको हम प्राइमरी लेते हैं, ठीक है, और हम इसको 1 से डिनोट करेंगे, और एक होता है सॉल्यूट जिसको हम सेकेंडरी लेते हैं, सेकेंडरी और 2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब ये 1 और 2 क्या है और इसका आगे क्या फ़ायदा होगा देख लीजिए। जैसे आपको सॉल्यूट की कोई भी क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी है तो आप सॉल्यूट के सिंबल को, जो भी क्वांटिटी आपको एक्सप्रेस करनी है उसको x मान लीजिए और सब स्क्रिप्ट में आप 2 लिख दीजिए, सब स्क्रिप्ट में आप 2 लिख दीजिए। और जब आप सॉल्वेंट की किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप x ये 1 लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप गिवन मास को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट तो W2, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो M2, मोल ऑफ सॉल्यूट तो N2। ये जो हैं वो किसके हैं, सॉल्यूट के। ठीक है, इसी तरीके से आप W1, M1 और N1 लेंगे तो ये किसके होंगे, सॉल्वेंट के। ठीक है, तो बेसिक जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए वो मैंने आपको बता दिया कि 1 का भी यूज़ करना है और 2 का भी यूज़ करना है। ठीक है, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है, मीन्स ये क्वांटिटीज़ ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और जब सॉल्वेंट ज़्यादा है सॉल्यूट कम है तो वो डाइल्यूट होगा। इसी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड होने को, मतलब कितना डाइल्यूट है कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, इस चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं मोलैरिटी के टर्म्स में। अब देखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M। कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको आप N2 बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको आपने लीटर में लिया। तो आप इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने 1 लीटर कंसीडर किया है तो। अब आपको मोल कॉन्सेप्ट से ये पता है कि N2 इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यानी W2 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और आपको ये भी पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मोलैरिटी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2 इंटू V जब लीटर में दिया हो, तो ये एक फॉर्मूला बन गया। जब आपको यही चीज़ ml में दी गई हो, वॉल्यूम ml में दिया गया हो, तो क्या होगा, V ml लिख दीजिए और इंटू 1000। अब ml और सेंटीमीटर क्यूब तो सिमिलर है, तो फॉर्मूला यही रहेगा, ये रहेगा। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं कि गिवन मास और मोलर मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, तो कितने आसानी से आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं। और आप एवं ही टेंशन में थे कि किस तरीके से होंगे इसके क्वेश्चन, बहुत मुश्किल लगते हैं ऐसा वैसा। आप सीधा सीधा क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे वैल्यू, अपने आप आसान लगते जाएंगे। ठीक है, अब एक दो चीज़ें और, फिर डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल पर आएंगे। यूनिट है इसकी कैपिटल एम या फिर मोलर या फिर मोल पर लीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो ये है, मोल पर लीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है ये। इसमें दिया हुआ है कि मोलैरिटी ऑफ NaOH निकालनी है। अब देखिए, इसमें हमने देखा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH दिया है, यानी सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। ठीक है, और सॉल्यूट क्या है, NaOH। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए, इसमें मोलैरिटी निकालनी है NaOH सॉल्यूशन की, एक चीज़, और इसमें 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व किया है, यानी W2 कितना है, 4 ग्राम NaOH का मास दिया गया है, और 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन का मास है, यानी ये तो सॉल्वेंट है ना, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो वॉल्यूम है मिलाकर, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, वो देख लीजिए क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये है 250 ml। क्लियर है। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। M2 इंटू V, और ये हो गया ml इंटू 1000, यही था फॉर्मूला। देख लीजिए, आपको यहाँ पर मोलर मास नहीं दिया था, लेकिन फॉर्मूला आपको पता है, तो कितना हो जाएगा, 23 + 16 + 1 = 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। ये देखिए क्या हो गया, 4/40 इंटू 250 इंटू 1000, तो ये 10 कैंसिल हो गया, और ये 4, तो ये आ जाएगा 4/10 = 0.4 मोलर। ठीक है, यही आया है आंसर। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब एक और क्वेश्चन है आपके सामने, वो भी आप कर सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, कमर्शियली अवेलेबल कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 38% HCl बाय मास। आपको क्वेश्चन में दिया गया है 38% HCl बाय मास, इसको आप W/W भी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपको ये कैलकुलेट करना है, और डेंसिटी भी दी गई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं डेंसिटी क्यों दी गई है, 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपको पहली लाइन दी गई है 38% HCl बाय मास, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 38 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 होता है, तो जो भी आपको परसेंटेज दिया गया होगा वो लिख दीजिए आप, किस में प्रेजेंट होगा, 100 ग्राम में। ठीक है, अब इससे आपको क्या मिला, सॉल्यूशन का मास मिल गया जो कि 100 ग्राम है, डेंसिटी आपको दी गई है 1.19, इससे आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम की जरूरत होती है मोलैरिटी के फॉर्मूले में। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ये डेंसिटी क्यों दी गई थी, और 38% बाय मास HCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है। क्लियर है।
अब देखिए डेंसिटी आपके पास है, मास ऑफ सॉल्यूशन मैं अलग से लिख देता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है। आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, मास 100 है और डेंसिटी 1.19 है, तो ये किस में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब में, ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ओके। अब देखिए HCl का मोलर मास क्या होता है वो भी आप देख लीजिए, और बहुत आसान है ये तो, H1 + 35.5, तो ये हो गया 36.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब देखिए ये इसमें एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये HCl क्या है, सॉल्यूट, जिसका मास कितना दिया गया है, 38 ग्राम। तो सॉल्यूट का मास तो मोलैरिटी निकालने में ज़रूरी होता ही है, वो क्या हो गया, W2 इज इक्वल टू 38 ग्राम। अब देखिए मोलैरिटी के लिए आपको क्या क्या जरूरी होता है, W2 जरूरी होगा, M2 जरूरी होगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देख लीजिए आपके पास सब कुछ है, M2 है, W2 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वैल्यू पुट कर दीजिए, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए क्या है मोलैरिटी का फॉर्मूला, W2 अपॉन M2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि ml में सेंटीमीटर क्यूब में आपने निकाला है, बात एक ही है, सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही चीज़ होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो भी दिया गया हो आप उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला लिखें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 38 अपॉन 36.5 इंटू 100, और जो 1.19 है वो ऊपर चला जाएगा और ये 1000, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ये कट जाएगा, CBSE में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन वीडियो बनाते टाइम कैलकुलेटर अलाउड होता है, इसीलिए मैं करूँगा, अदरवाइज़ कैलकुलेशन जो कि आपको आते हैं उसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो देखिए क्या है, 38 मल्टीप्लाइड बाय 11.9 डिवाइडेड बाय 36.5, तो ये आ गया 12.38 मोलर, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि मोलैरिटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, और इसमें बेसिकली हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन क्या है, मींस इनके क्या होते हैं कि एक तो आप एक नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं कि मोलैरिटी की जो वैल्यू है उनको आप अलग अलग डिफाइन कीजिए, फिर उसके बाद मोलैलिटी के फॉर्मूले में डालिए, फिर निकाल दीजिए। लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं जिससे आप डायरेक्टली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब आपका टाइम बचेगा। तो वो कॉम्बिनेशन फार्मूला क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।